बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है कि सैलरी पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे FBR, यहाँ पे आयरस पे आ जाएंगे, FBR आयरस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आयरस 2.0 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। ये FBR का वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम अपना जो है लॉगिन पासवर्ड वगैरह वो एंटर करेंगे। यहाँ पर लॉगिन एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे लॉगिन पे। FBR के पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे डिक्लेरेशन में और नीचे आएंगे रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और ये आप देख रहे हैं नॉर्मल रिटर्न, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना टैक्स ईयर लिखेंगे 2024, कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा रिटर्न फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे, ये देखें एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सैलरी वाला आ रहा है टैब। तो सैलरी वाले जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हम अपनी सैलरी लिखेंगे। अब ये देखें पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। इस यहाँ पर आपने पूरे साल की जो आपकी सैलरी है, जो कि अभी हम टैक्स रिटर्न 2024 फाइल कर रहे हैं, तो इसका जो टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। इस टैक्स पीरियड के दौरान आपकी जितनी भी सैलरी है उसका जो टोटल सम है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो सैलरी है वो है 12 लाख, यहाँ से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, ये देखें एडजस्टेबल टैक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप अपने राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे आके आपने जो सैलरी अमाउंट लिखी थी वो ये अमाउंट यहाँ पे सेम 12 लाख रुपए लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे जब मैंने 12 लाख रुपए लिख दिया तो उसके साथ मैंने ये वाला आप कॉलम देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करता है तो आप अपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट लेंगे कि वो आपका डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको देंगे। उसमें लिखा होता है कि आपको पूरे साल में इतनी सैलरी मिली है और इतना एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया। तो यहाँ पे जो मेरे केस में डिडक्ट किया वो है 15,000 रुपये, इसे कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद आप ये कंपटीशन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 12 लाख रुपए है। यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो 15,000 है और टैक्स चार्जेबल भी 15,000 रुपये है। ये विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है, ये वो टैक्स आ रहा होता है जो आपका एम्प्लॉयर ने या किसी भी पार्टी ने आपका टैक्स विदहोल्ड किया है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। हम वापस एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ टैक्सेस हैं जो आपने मिसाल के तौर पे टोकन टैक्स के वक्त आपने टैक्स पे की है। आप जो मोबाइल सिम यूज कर रहे हैं उस पर आप लोड वगैरह करते हैं उस पर टैक्स कटता है, तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप जब बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर कैश विड्रॉल का एडवांस टैक्स कटता है। ये उस सूरत में टैक्स कटता है जब आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव आ रहा होता है। अगर इन फ्यूचर जब आप फाइलर बन जाते हैं तो आप ये टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके जो है बैंक का नाम वगैरह या IBN नंबर अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना उसका बैंक का नाम लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे वहां पे आपने जो अमाउंट आपका टैक्स एडवांस टैक्स कैश विड्रॉल पे डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने UBL बैंक सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि मेरा जो टैक्स कटा है वो है 3,200
₹45। ये वो टैक्स है जो मैंने क्लेम किया है कि मेरा बैंक ने डिडक्ट किया। अब इसमें ये होता है कि जब आपका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा होता है तो फिर आप जब कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तब आप पर इस पे टैक्स डिडक्ट होता है। 1 लाख रुपए पे आपका 600 रुपया टैक्स डिडक्ट होता है। 50,000 रुपये तक आपकी जो लिमिट है, अगर वो 50,000 रुपये तक है तो फिर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जैसे ही आप 50,000 से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा। सिंपल सा आप याद रख लें कि 1 लाख रुपए पे 600 रुपया कैश डिडक्ट होता है। ये सिर्फ उस केस में जब आपका स्टेटस इनएक्टिव हो। इसके बाद हम कौन सा टैक्स क्लेम कर सकते हैं? इसमें हम ये क्लेम करते हैं, अगर टेलीफोन है तो वो क्लेम करेंगे यहाँ पे टेलीफोन। अगर सेल फोन वगैरह है जो हम मोबाइल सिम हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक मोबाइल नंबर, एक एग्जांपल के तौर पे मोबाइल नंबर लिखता हूँ जैसे यहाँ पे, और इसको सबमिट कर दें। ये जैस टैक्स सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले सकते हैं? या तो आप इसकी ऐप से ले सकते हैं या हेल्पलाइन पे आप कॉल करके ईमेल भी मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लेम किया है मेरा 1253 रुपये जो है सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हुआ, वो मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया। उसके बाद मैं इंटरनेट का बिल पे कर रहा हूँ, उस पर भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो मैं ये भी क्लेम करूंगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर, ये कंज्यूमर नंबर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये कंज्यूमर नंबर और रेफरेंस नंबर लिखा है, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं नयाटेल यूज कर रहा हूँ, वो लिखूंगा। अगर पिक्सल यूज कर रहा हूँ तो वो लिखूंगा। इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे आके मेरा यहाँ 4,580 रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ, मैंने ये भी क्लेम कर लिया। उसके बाद मैंने गाड़ी पे टोकन टैक्स भी पे किया, मैं वो भी क्लेम करूंगा। यहाँ पे जैसे ये प्लस आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे गाड़ी का, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। और यहाँ पे गाड़ी का नाम लिख दिया, गाड़ी का मॉडल कौन सा है वो लिख दिया, या गाड़ी का नंबर लिख दिया। मैंने मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने 600 रुपया टोकन टैक्स पे किया, मैंने वो भी क्लेम कर लिया। और साथ साथ आपने इसको कंटिन्यू करते रहना, कैलकुलेट करते रहेंगे साथ साथ। कंपटीशन में आने के बाद आप देखिए मेरी सैलरी थी 12 लाख रुपया, उस पे जो टैक्स था 15,000 रुपये। मेरा टैक्स बनता था पूरे 12 लाख रुपए पे 15,000 रुपया, और वो 15,000 रुपया मेरे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया और मुझे अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा रिफंडेबल बन रहा है। ये कैसे बना? ये वो टैक्सेस हैं जो मैंने क्लेम किए, एडवांस टैक्स मैंने मोबाइल पे, मैंने इंटरनेट पे टोकन टैक्स के वक्त जो भी टैक्सेस मैंने पूरे साल पे किए हैं उनको क्लेम किया। तो ये आप रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं, और मोस्टली ये जो आपका रिफंड है ये नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट भी हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे अगर आपका घर किराए का है तो आप यहाँ पे उसका रेंट वगैरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 2,60,000 रुपये, ये मेरे पूरे साल का घर का रेंट बन गया। इसमें आप ये देखें रेट्स, टैक्सेस और चार्जेस, ये आप वापस आएंगे जब ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे। तो टैक्सेस आपने यहाँ पे क्लेम किए हुए हैं, विद होल्डिंग इनकम टैक्सेस, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वापस एक्सपेंसेस वाले में जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लेम कर लेंगे। इसी तरह आप देखेंगे अगर आपके पास गाड़ी है, उसकी व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह हो रही है तो वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर लेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके फ्यूल वगैरह आया है, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी आपकी पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एक्सपेंस बना है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह वाटर का है, और ये गैस का आ रहा है, गैस का आप यहाँ पे क्लेम करेंगे। अगर आपने टेलीफोन लगाया हुआ है, टेलीफोन का यहाँ पे क्लेम करेंगे। उसके बाद अगर आपका सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का आप लिख लेंगे। मेडिकल की एक्सपेंस है तो मेडिकल का एक्सपेंस जो भी है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ये एजुकेशनल है, जो आप बच्चों की फीसें वगैरह पे करते हैं, स्कूल की ट्यूशंस की, वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप फंक्शंस वगैरह है, गैदरिंग वगैरह हुई है, वो आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने डोनेशन ज़कात वगैरह दी हुई है तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया है अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह। इसमें आप खाने पीने के जो किचन का खर्चा मत है वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा टोटल एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे 11,74,308 रुपए का टोटल एक्सपेंस बन गया। इसमें समझाने का मकसद ये था कि ये जो आपने सारे एक्सपेंस क्लेम किए हैं अलग अलग, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऐसा करें कि नीचे जो है यहाँ पे ये जो आप हाउस होल्ड एक्सपेंस देख रहे हैं, अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे इकट्ठा आप जो एक्सपेंस है पूरे साल का वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स पता है जो एक्सपेंसेस की, वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है वो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ गई। अगर आपके पास ज़रूरी जमीन है तो वो यहाँ पे आप उसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आ जाएगी नॉन बिजनेस वगैरह की। तो आप यहाँ पे आएंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख देंगे, बाकी यहाँ पे उसका बताएंगे कि उसको कितने मरले है, कितने कनाल है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिखने के बाद उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वहां पे आप एक एड्रेस आ जाएगा और साथ उसकी कॉस्ट आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक करके देता हूँ। मेरी इस्लामाबाद में सेक्टर I10 I10 में प्लॉट है 10 मरले। तो सबमिट करने, ये देखें यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, प्लॉट का आगे के प्लॉट कितने मरले का है और इस्लामाबाद। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिखेंगे, आपने कितने का परचेज किया। मिसाल के तौर पे मैंने उसको 80 लाख रुपए का परचेज किया, तो मैं यहाँ पे उसे क्लेम करूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। के बाद आएंगे, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। अदर इक्विपमेंट्स हैं जो नॉन बिजनेस है वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे अगर आपके पास एनिमल्स वगैरह हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी आपके पास एनिमल्स वगैरह है, वो यहाँ पे आप उसका एसेट की कॉस्ट बता सकते हैं कि उसकी कितनी कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के कॉलम में आएंगे, यहाँ पे आप क्लेम करेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून का, वो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे इन्वेस्टमेंट के कॉलम में। इसी तरह जैसे ये प्लस की है, बैंक की डिटेल आई और वहां पे ये मैंने उसका क्लोजिंग बैलेंस जो था वो यहाँ पे क्लेम किया। के बाद अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया है वो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर आपने लोन दिया है तो वो आपका एसेट है, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने किसी से लोन लिया है वो आपकी लायबिलिटी है, वो यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगर मोटर व्हीकल वगैरह कोई गाड़ी वगैरह आपने परचेज की है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे उसका गाड़ी का नंबर लिख देंगे। इस तरह करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे उसको उसकी कॉस्ट लिख देंगे, मिसाल के तौर पे 12 लाख रुपए। साथ साथ आपने कैलकुलेट भी करना है। फिर आपके पास प्रीशियस पोजेशन है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड इफेक्ट है। यहाँ पे आप इसमें जो शामिल होता है घर का फर्नीचर वगैरह या कोई भी चीजें छोटी मोटी, वो चीजें यहाँ पे क्लेम की जा सकती हैं, उसकी जो कॉस्ट है। उसके बाद कोई पर्सनल आइटम वगैरह जो आपके पास है वो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नीचे आएंगे, ये आपका कैश है। कैश को आपने सबसे एंड पे डील करना है क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद अगर आपके पास इसके अलावा कोई और एसेट है वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं एसेट्स इन अदर्स नेम। यहाँ पे अगर आपने कोई एसेट खरीदा है अपने भाई बहन बीवी बच्चे के नाम पे, तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट नंबर परचेज किया है अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चे के नाम पे, तो वो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे।
यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एसेट्स जो है मेरे वो ये बन गए, और नीचे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर होगी। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं ये आप देख रहे हैं नॉर्मल टैक्स वाला, यहाँ पे तीन हमारे पास आ रहे होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है इग्जेम्प्ट और तीसरा फाइनल एंड फिक्स्ड टैक्स वाला। यहाँ पे आप देखें मेरे केस में नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल इनकम वाला है, तो यहाँ पे नॉर्मल रेट लगने की वजह से मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करूंगा 12 लाख। ये मेरी इनकम आ गई। ड्यूरिंग द पीरियड मुझे फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आती है तो मैं यहाँ पे उसको क्लेम करूंगा। इसी तरह अगर मुझे विरासत में कोई कैश वगैरह मिलता है, कोई चीज आती है, तो मैं यहाँ पे उसे डिक्लेयर करूंगा। अगर मुझे कोई गिफ्ट वगैरह आता है वो यहाँ पे क्लेम करेंगे। गिफ्ट अगर आपको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन, डॉटर, इनके इनके साथ होता है गिफ्ट वगैरह, तो वो लीगल है और वो यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पे आएंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा आउटफ्लो हो गया कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऊपर वाला जो है ये आप देख रहे हैं, ये मेरा इनफ्लो आ गया टोटल, ये टोटल मेरा इनफ्लो आ गया। इसी तरह जो एक्सपेंसेस वगैरह वो आउटफ्लो हो गया। अब नीचे आएंगे, ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, ये जो अमाउंट है अभी पॉजिटिव आ रही है। आप यहाँ पे वापस आएंगे पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ पे आके इसको जीरो कर देंगे। वापस रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे, यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कैश के कॉलम में इसको पेस्ट कर देंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो है ये आ रहा है करंट ईयर का जो एसेट्स है, ये प्रीवियस ईयर के जो है वो एसेट है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास आपसे 4 डिजिट कोड पूछेगा, वो आप एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह आपकी जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।